बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। सबकी नजरें बिहार विधानसभा चुनाव पर अभी से टिक गई है। एनडीए और महागठबंधन के साथ इस बार मैदान में नई नवेली पार्टी जनसुराज भी शामिल है। जाहिर है सभी पार्टियों के लिए सबसे बड़ा काम होगा सही सीट से सही प्रत्याशियों का चुनाव। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारेगी। जनसुराज पार्टी इन चुनाव में पूरी ताकत से उतरेगी। पार्टी सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। जनसुराज नई पार्टी है तो हर कोई इससे जुड़ने के लिए इच्छुक भी है। ऐसे में बीते दिन ही जनसुराज की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से जनसुराज में जुड़ने के लिए, वहां से चुनाव लड़ने के लिए लोग आवेदन दे सकते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि प्रत्याशी का चुनाव जनसुराज में कैसे होगा और एक आम आदमी को जनसुराज से चुनाव लड़ने के लिए टिकट कैसे मिलेगा। बता दें कि जनसुराज पार्टी से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करना होगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 मार्च है। इसके बाद इच्छुक आवेदन नहीं कर पाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से चुनाव लड़ने के लिए 21,000 रुपए देकर आपको ये आवेदन करना होगा। जनसुराज की चुनाव समिति के सदस्य भूपेंद्र यादव के मुताबिक मूल्यांकन 3 चरणों में होगा। पहले चरण में विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय लोग, पार्टी के पदाधिकारी और विधानसभा प्रभारी समिति आवेदनों की जांच करेंगे। दूसरे चरण में जिला संगठन और अनुमंडल पदाधिकारी तय मानदंडों पर मूल्यांकन करेंगे और तीसरे चरण में 11 सदस्यीय केंद्रीय चुनाव समिति जिला समिति की सिफारिशों की समीक्षा करेगी और शीर्ष नेतृत्व को अपनी सिफारिश भेजेंगी। भूपेंद्र यादव ने क्या कुछ बताया है इस पूरे प्रकरण के बारे में, वो सुनिए। अभी हम लोग आवेदन आमंत्रित करने का तिथि तय कर दिए हैं 11 मार्च तक। जो भी जनसुराज के उम्मीदवार बनना चाहेंगे, जनसुराज के हमारे समर्पित साथी, वो तमाम लोग आवेदन कर सकते हैं। उनका हम मूल्यांकन कैसे करेंगे, आकलन कैसे करेंगे, उसका पूरा पारदर्शी तरीका होगा। एक विधानसभा में जितने प्रखंड पड़ते हैं, पूर्णतः या अंशतः, उस प्रखंड के हमारे संगठन के अध्यक्ष, जो भी अध्यक्ष हैं, जनरल अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष हैं, अभियान समिति के संयोजक हैं, और उसमें जो भी नगर निकाय, चाहे वो नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, उसके जो हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उन तमाम लोगों के विचार से जितने भी उम्मीदवार का आवेदन आया है उस पर मूल्यांकन किया जाएगा। चूंकि वो तमाम लोग क्षेत्रीय हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, और उस आधार पर उनका आकलन होगा। आकलन का आधार होगा उनका व्यवहार, उनका विचार, उनका चरित्र, समाज में उनके मिलने जुलने की क्षमता, उनके चुनाव जीतने की क्षमता, उनका व्यक्तित्व, उनका राजनीतिक अनुभव। ऐसे लोगों को हम लोग जो आवेदन आमंत्रित किए हैं उस पर हमारा विधानसभा का जो प्रभारी है, उसमें जितने लोग हैं वो तय करेंगे। तो सुना आपने, भूपेंद्र यादव ने यह भी बताया कि उम्मीदवारों का चयन करते समय उनका व्यवहार, चरित्र, विचार, समाज में उनके मिलने जुलने का तरीका, चुनाव जीतने की क्षमता तथा उनके राजनीतिक अनुभव जैसे मानदंडों पर उन्हें आंका जाएगा। जनसुराज की चुनाव समिति के सदस्य भूपेंद्र यादव ने बिहार तक को ये भी बताया कि अब तक 243 विधानसभा सीट से 8,000 प्रत्याशियों ने आवेदन कर दिया है और आवेदन से 16 करोड़ से ज्यादा राशि उन्हें प्राप्त हो चुकी है। कितने प्रत्याशी आवेदन दे सकते हैं? एक विधानसभा में कितने प्रत्याशी आवेदन देंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। जो भी चाहेंगे उम्मीदवार बनना वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कुछ पैसे भी लगते हैं? जी, 21,000 रुपया। जी। अब तक 243 विधानसभा से कितने प्रत्याशी जो है अब तक आवेदन दे चुके हैं? लगभग 8,000। 8,000 लोगों ने अब तक आवेदन दे दिया है जनसुराज का उम्मीदवार बनने के लिए, सिर्फ 243 सीट के लिए। जी। और सभी से 21,000 रुपया लिया जा रहा है। जी। यानी कि अगर 21,000 को अगर 8,000 से अगर इंटू करें, यानी कि 16 करोड़ 8 लाख रुपए के आसपास अब तक मिल चुके हैं आप लोग। जी। तो वो पैसे किसको दिए जाएंगे? 16 करोड़ 8 लाख जो अभी तक हमारे किसी विधानसभा क्षेत्र से, कहीं से 5, कहीं से 10, कहीं से 20, कहीं से 25, जो भी राशि आएगी उस विधानसभा क्षेत्र से अंतिम रूप से जो हमारे उम्मीदवार चयनित होंगे वो सारा राशि चुनाव में उनके खर्च के लिए सहयोग के रूप में चयनित जो अगर 8,000 प्रत्याशियों ने आवेदन दिया 21,000 रुपए दे करके, तो ये राशि सिर्फ 243 लोगों में बांटी जाएगी। बाकी जो बाकी लोगों को पैसा वापस नहीं मिलेगा। चूंकि ये शुल्क नहीं है, ये सहयोग राशि है।
ये सहयोग राशि है पार्टी में, चूंकि जो लोग लड़ना चाहते हैं या तो वो लड़ेंगे या दूसरे लड़ेंगे, उनके तरफ से उनका सहयोग होगा। तो सुना आपने, 243 सीट के लिए अब तक जनसुराज को 8,000 प्रत्याशियों ने आवेदन किया है और सभी प्रत्याशियों ने 21,000 रुपए भुगतान किए, जो कुल मिलाकर के 16 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। बता दें कि आवेदक जो नहीं चुने जाएंगे, उनके आवेदन में दिए गए पैसे उन्हें वापस नहीं किए जाएंगे। जो भी प्रत्याशी घोषित होगा कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेगा, ये तमाम राशि उस प्रत्याशी के लिए खर्च की जाएगी। उन्हें चुनाव लड़वाने के लिए ये राशि इस्तेमाल की जाएगी। 11 मार्च को आवेदन करने की प्रक्रिया खत्म होने के बाद जून तक पीके जनसुराज के 243 प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। इस साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है। ऐसे में बिहार विधानसभा के कई रंग अभी भी और देखने को मिलते रहेंगे। पटना से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।